नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग अपने स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होइएगा। यूजीसी ने मिथिला व संस्कृत विश्वविद्यालय को घोषित किया डिफ़ॉल्टर, इन नियमों की उड़ा रहे थे धज्जियाँ। ठीक है, तो देखिए इस हेडिंग में जो है वो बहुत सारा थोड़ा सा आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूज़ में जो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि ये जो नियम है वो कौन से नियम को जो है वो नहीं माना गया है। ठीक है, और मिथिला यूनिवर्सिटी को जो है वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में क्यों डाला गया है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो लिस्ट एक डिफ़ॉल्टर यूनिवर्सिटी का लिस्ट जारी किया है, उसमें बिहार के बहुत सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, जिसमें एक है हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और इससे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, ठीक है, आप लोगों को क्या फ़ायदा है, यही सारा चीज़ जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा सा जानकारी होने वाला, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद आप लोग जो है वो अलग से सर्च करके देख सकते हैं अगर आप लोगों को और जानना होगा तो। ठीक है, तो देखिए एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है, किसी भी कॉलेज में चाहे आप एडमिशन लिए हो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में जो कौन कौन सा नियम लागू किया जाता है, यूनिवर्सिटी में कौन सा नियम किसके लिए है होता है। ठीक है, कौन सा जो पोस्ट होता है वो क्या काम करता है। ठीक है, और आपको जो है वो कौन से पोस्ट के बारे में, मतलब ये सब सारा चीज़ जो है वो जानकारी होना चाहिए कि जो वीसी होता है, वाइस चांसलर होता है, रजिस्ट्रार होता है, एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है, जो भी होता है उनका जो है वो क्या काम होता है। ठीक है, वो सारा चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में क्या क्या लागू किया जा रहा है, क्या नियम हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट न्यूज़ पे चलते हैं कि न्यूज़ क्या है और आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मेन बात करते हैं। ठीक है, मेन बात ये करते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो इंडिया में सारी यूनिवर्सिटी का हेड है, ठीक है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को जो है वो डिफ़ॉल्टर घोषित किया। ठीक है, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जो है वो उनका नाम है। ठीक है, इससे जो है वो आप लोगों को माइंड में एक अलग सा इमेज नहीं बनाना है, एक ख़राब इमेज नहीं बनाना है। ठीक है, ये नियम जो है वो 2023 में ही लागू हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको पालन करने में लेट हुआ। ठीक है, यह कार्रवाई लोकपाल नियुक्त और इसके नियमों का पालन नहीं करने पर की गई। ठीक है, तो लोकपाल नियुक्त नहीं किया गया समय से यूनिवर्सिटी में, इसीलिए जो है वो ये कार्रवाई, मतलब कि डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी का नाम डाला गया। ठीक है, तो अब ये लोकपाल क्या है, ठीक है, लोकपाल क्या है, इसका काम क्या होगा और ये इतना ज़रूरी क्यों है, ताकि जो है वो मतलब कि इसीलिए जो है वो यूजीसी ने सारे इंडिया में जितने यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सबको जो है वो नोटिस भेज के कहा है कि आपके जो है वो यूनिवर्सिटी में एक लोकपाल नियुक्त होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या माजरा है, लोकपाल क्या है, ओम्बुड्स पर्सन जो है वो, ओम्बुड्समैन जो है वो क्या है, क्या करेगा और इससे आपका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटी हम लोग ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं कि यूजीसी ने 11 अप्रैल 2023 को जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि यूनिवर्सिटी में जो है वो 30 दिनों के अंदर लोकपाल नियुक्त होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है वो लोकपाल नियुक्त नहीं हुआ। टाइम टाइम पे जो है वो रिमाइंडर दिया गया यूनिवर्सिटी को, और लास्ट रिमाइंडर जो है वो 5 दिसंबर को दिया गया, और जो है वो लोकपाल नियुक्त करने का लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर तक कहा गया कि जो है वो लोकपाल नियुक्त हो जाए। ठीक है, और यह भी सलाह दिया गया कि जो नया सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले ही जो है वो लोकपाल यूनिवर्सिटी में नियुक्त हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो नहीं हुआ तो इसीलिए जो है वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाला गया। ठीक है, अब लोकपाल क्या है, लोकपाल करता क्या है, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़्यादा फीस वसूलने, ठीक है, सहित कई प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई व लगाम के लिए यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को जल्द लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। ठीक है, तो लोकपाल का काम होता है जो मान लीजिए हम लोग अगर एक वर्ड यूज़ करें जो कि यहाँ करना नहीं चाहिए, करप्शन टाइप का यूज़ अगर हम लोग करें, ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के द्वारा जो शिकायत किया जाता है, ठीक है, जो शिकायत किया जाता है, जो कंप्लेन किया जाता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा, जो यूनिवर्सिटी अगर कोई नोटिस जारी किया, कोई नियम लागू किया, ठीक है, जिससे यूनिवर्सिटी को परेशानी हो रहा है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर है, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप लोकपाल को जब शिकायत करते हैं तो को छात्रों की शिकायत पर 30 दिनों के भीतर फैसला करने का नियम है। ठीक है, तो ये फैसला करने का नियम 30 दिनों के अंदर है, तो छात्रों की शिकायत के ऊपर, तो मतलब कि आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट का कंप्लेन होता है, ठीक है, इसीलिए जो है वो आप लोगों को पता होगा कि पीजी के लिए कुछ दिनों पहले ही यूनिवर्सिटी ने जो है वो
जनवरी के आसपास, ठीक है, जनवरी के आसपास 31 दिसंबर या 1 जनवरी के आसपास जो है वो स्टूडेंट ग्रीवांस फॉर्म जो है वो जारी किया था, ठीक है। तो यही स्टूडेंट ग्रीवांस रिडर्सल कमेटी के ऊपर ये सारा चीज़ है, ठीक है। मतलब कि जो स्टूडेंट के द्वारा शिकायत किया जाता है, ठीक है, जो भी चीज़ लागू होता है उसके ऊपर या फिर कोई नियम के ऊपर या फिर कुछ हो गया तो यूनिवर्सिटी के में जो है वो कंप्लेन करना है, ठीक है। तो लोकपाल जो है वो उस शिकायत को जो है वो 30 दिनों के अंदर जो है वो उस पर फैसला देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो लोकपाल के अंदर आता है, ठीक है। तो लोकपाल में नियुक्ति के लिए फिलहाल यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है लोकपाल नियुक्ति के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ओम्बुड्स पर्सन, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया है। ओम्बुड्स पर्सन करता है कि आप लोगों को पता हो गया कि, ठीक है, कि ओम्बुड्स पर्सन हैज़ टू हियर एंड डिसाइड ऑन अपील्स प्रीफर्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द SGRC। SGRC मतलब हो गया स्टूडेंट ग्रीवांस रिडर्सल कमेटी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी फैसला जो है वो ये लोकपाल कर सकता है, ठीक है, डिसाइड कर सकता है, मतलब फैसला ले सकता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के लिए ही सारा चीज़ जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, नियम वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा पोस्ट में क्या हो रहा है वो सारा चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद जो है वो आप ग्रेजुएट हो जाइएगा, ठीक है, एक डिग्री ले लीजिएगा, और आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये सारा चीज़ चल क्या रहा है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग सच में मतलब कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है वो क्या बोलते हैं, ओम्बुड्स पर्सन या ओम्बुड्स मैन के नाम से जो है वो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो जो है वो क्या कर सकते हैं, कौन सा एक्ट वगैरह है, उसमें क्या नियम वगैरह चलता है, ठीक है। हम लोग ऊपर ऊपर से बात कर लिए कि ओम्बुड्स पर्सन या लोकपाल नियुक्त होने के लिए जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है, ठीक है, उनका काम क्या होगा और उनसे आपको जो है वो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, क्या नियम वगैरह है, ठीक है। तो इस पे जो है वो जो नियुक्त होते हैं वो कि कोई रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, कहीं का HOD या कहीं का डीन, ठीक है। तो वो सारा चीज़ जो है वो क्या बोलते हैं, अगर या वाइस चांसलर रिटायर्ड है तो ये सारा चीज़ जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये नियम जो अप्लाई करेंगे उनके लिए, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हम लोग के पास बस ये एक आइडिया होना चाहिए कि जो लोकपाल नियुक्त किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में उनका काम होगा क्या, ठीक है, उनसे हमको क्या फ़ायदा है, यूनिवर्सिटी में क्या फ़ायदा है, ये सारा चीज़ जो है आपको अब पता चल गया, ठीक है। तो ये ही छोटा सा जानकारी था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।